दो तरफा लोग हो गए थे, एक पतंग वाले और एक महागठबंधन वाले हैं। अच्छा सर, इधर क्या है, इधर का क्या पॉलिटिक्स किस तरीके से, लोग कहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स इधर बटा हुआ रहता है, क्या है इधर का माहौल? ओवैसी साहब माहौल तो इस बार जो है ना पतंग छाप को ही माहौल है इस बार, पतंग छाप का। पिछली बार सीमांचल में, क्योंकि देखिए भाई हम लोग 18% का होने के बावजूद भी हम लोग का कहीं पर कोई ये नहीं, हम लोग का कोई नेता है ये नहीं, हम लोग कोई नेता नहीं, हम लोग हमेशा कांग्रेस, सबसे ज्यादा शोषण हम लोग कांग्रेस ही किया, दूसरा तो कोई किया नहीं है, तो इसलिए इस बार आंख बंद करके। लेकिन ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जो हाल के दिनों में वक्फ संशोधन बिल जो आया तो उसमें सबसे ज्यादा देश में है तौबा मची, और कांग्रेस ने, हालांकि ओवैसी साहब भी उस बिल के खिलाफ थे, तो लोगों ने कहा कि इन इलाकों में ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी को और उनके गठबंधन को मदद पहुंचाते हैं कि आपके वोट बैंक पर बुनियाद है। ये हमेशा बीजेपी का डर दिखा करके सब पार्टियां वोट ले रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो भाई अब इसी साहब का गठबंधन लीजिए ना, क्यों नहीं ले रहे? आखिर आप ये MOI समीकरण अभी चल रहा है, हाँ। अब इसी साहब को आप इसमें नहीं ले रहे हैं गठबंधन में, आपको ये डर है कि हम इनको लेंगे तो हिंदू वोट हमारा छड़ जाएगा, तो ये चीज है, यही चीज होता है। इसी भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लिया जाता है हमेशा, और वही डर अभी है। अच्छा, क्या कौन बोल रहा है कि भाई वो बीजेपी का बी टीम है? क्या सबूत है? कोई सबूत तो है नहीं। पूरे देश में तो लोग महागठबंधन की चर्चा, सर छोड़िए ना, पूरे देश की बात छोड़िए, ट्रिपल तलाक के बारे में हमारे MP मरहूम असरार साहब, उसको पार्टी ने बोलने नहीं दिया कि भाई हमारा पार्टी का रूल रेगुलेशन है, उसके दायरे में रह के आपको काम करना होगा। आखिर क्या होगा? ये एक अवैसी है जो पार्लियामेंट में जो बातें बिल पास होता है वो हम लोग ये कहते हैं या कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या उन पर भरोसा नहीं है? लोग ये कहते हैं कि भाई वो भी तो आपके कौम की बात उठा रहे हैं। दूसरा लोग पूछते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में क्या आपके समुदाय में कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो आपकी बात को यहाँ का रिप्रेजेंट करे? आइए बताए, RJD में मुसलमान कौन नेता है? कोई नेता है मुसलमान? सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा कोई नेता है? 18% में से किसको? 2% वाला मुकेश सहनी को डिप्टी CM का ऑफर दे रहा है, या 18% वाला क्या सिर्फ चीयर लगाते रहेगा क्या? इसलिए अब वो चीज खत्म हो गया। अब ये है कि भाई अब हम लोग हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर हमारा वोट लीजिएगा तो हमें आप क्या दीजिएगा, उसके बदले में वो आप बात कीजिए। सीमांचल की 4 सीटें किशनगंज में है जी, 4 में पिछली बार 50-50 था। हाँ, इस बार क्या है? इस बार महागठबंधन ही रहेगा, कोई कुछ बोल ले, महागठबंधन ही जीतेगा। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम व्यक्ति विशेष बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। जो 14 साल में, ये 11 साल में, 17 साल में नहीं कर पाया। मेरी बात सुनिए, मैं मुखिया संघ अध्यक्ष हूँ, 20 पंचायत के मुखिया का मुखिया संघ हूँ, मेरी बात पहुँचनी चाहिए। जब आप बोल रहे हैं तो वोट का जहाँ तक सवाल है कि हमारे यहाँ मान के चलिए लोग वो लोग कह रहे हैं कि अंजार नईमी साहब, ये 4 लोग चले गए भाजपा में। भाजपा में तो नहीं गए, ये RJD गठबंधन। हर आदमी चाहता है कि भाजपा भगाओ अभियान होना चाहिए। तो ये जाने के बाद बड़ी पार्टी कौन हुआ? मतलब RJD हुआ। अगर ये लोग नहीं जाते तो कौन, क्या कहते हैं, राज्यपाल किसको बुलाता? बड़ी पार्टी को बुलाता, और वो तोड़ जोड़ करने में माहिर है, हजारों करोड़ रुपया दे देता, विधायक को खरीद लेता, तो फिर भाजपा की अकेले सरकार बन जाती, नीतीश कुमार की नहीं बनती। लेकिन आज 17 महीना जो सरकार रहा, बहुत लोगों को नौकरी मिला। मेरे यहाँ बहुत सारा मिसाल है, मेरा भाई भतीजा बना है, और हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी आएगा तो इंशाल्लाह विकास होगा। तो मैं आपको किशनगंज के ये LRP चौक है बहादुरगंज का, वहाँ किससे मैं आपको माहौल क्या दिखा रहा था। चर्चा बिहार में अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से, सीमांचल में एक बार फिर अजदुद्दीन ओवैसी सीमांचल यहाँ यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के जरिए कई सारे राजनीतिक संदेश दे रहे हैं, अति पिछड़ा को आरक्षण के दायरे में लाने का, और उन्हें एक लोक लुभावना वादा और दावा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव क्या त्रिकोणीय, क्या जन सुराज भी एक चुनावी फैक्टर है? ऐसे कई सारे कारण हैं। जैसे जैसे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीटों की संख्या तय होगी, वैसे वैसे बिहार की राजनीतिक स्थिति कुछ और